जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव। जी हाँ, केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ ही कराने पर विचार कर रही है। इसमें देशवासियों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टी को कुछ नुकसान भी होने वाला है। एक साथ चुनाव होने से फ़ायदा यह है कि बार-बार राज्यों के चुनाव से आचार संहिता लगने से सारा काम रुक जाता है। अब उससे राहत मिलेगी तथा चुनाव में उपयोग होने वाले संसाधन का उपयोग देशवासियों के लिए होगा। आखिरकार सब तो जनता के पैसों से ही होता है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को यह डर सता रहा है कि एक साथ चुनाव होने से जनता पर केंद्र सरकार की योजनाओं का ही प्रभाव रहता है और राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहते हैं। इससे क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होता है। आपको बता दूं कि यह व्यवस्था कोई नया नहीं है। देश में पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश भर में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इसके बाद यह लय से बाहर होती गई। फिर से 2015 में इस बात पर बहस छिड़ी और आखिरकार 2024 के लिए इस पर सहमति हुई। एक देश एक चुनाव, जिसको 2 फेज में लागू करने पर विचार किया गया है। इसमें विधानसभाओं की भी अहम भूमिका रहेगी। 14 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 में तथा अन्य राज्यों में 2029 में कराने पर विचार हुआ है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आशंका जाहिर की थी कि केंद्र सरकार एक साथ ही चुनाव न करा दे। उनका कहना विधानसभा और लोकसभा से था। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी विधानसभा का तो अलग अलग कार्यकाल है, तो सभी का चुनाव एक साथ कैसे संभव है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला पर सरकार विचार कर रही है। जिन राज्यों में 2.5 साल से ज़्यादा सरकार चल चुकी है, उन राज्यों में 2024 में ही समय से पहले ही चुनाव कराई जाएगी तथा जिन राज्यों में सरकार 2.5 साल से कम चली है, उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक किया जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ उन विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। जहां तक ये भी संभव है कि इस साल 5 राज्यों के चुनाव जो प्रस्तावित हैं, जिनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मणिपुर शामिल है, इसको भी आगे बढ़ाकर 2024 में लोकसभा के साथ कराया जाएगा। इसके लिए एक 10 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के। और सदस्यगण निम्न प्रकार से है: अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, अधीर रंजन चौधरी, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, नितिन चंद और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे भी शामिल है। अब आगे क्या अपडेट निकल कर आती है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए आज का भारत। धन्यवाद।